डंडा सवरे पिटाई करी, पूरी शरीर टूटा पड़ा मेरा। मेरे लड़के को मारा, इन तीनों चारों ने इसको खूब लात घूंसे अद्धे मारे हैं इसकी कमर में। हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं, कुत्ते का बहाना लेके इन्होंने हमारे साथ इतना अत्याचार किया है। घर में आग लगा देंगे, ये करेंगे, घर मकान छोड़ के भाग। तो मुझसे कह रही है पूजा, तू कब तक इस लड़के को बचाएगी? पुलिस वाला कह रहा है ये तो मारा जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी, इसे तो मरवा देगी। है इतना रोई हूँ थाने में, इतना बाहर रोई हूँ बैठ के, मैं जानती हूँ मैं कितना रोई हूँ जब उस लड़के ने मुझे नंबर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मुबारकपुर डबास में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे एक शख्स देख सकते हैं। दरअसल इनको इन्हीं के घर में घुसकर जो है मारपीट इनके साथ करी गई है। इनको घायल यहाँ पे कर दिया गया। पूरा मामला क्या है इनकी जुबानी आपको सुनाएंगे, तो खबर को अंत तक आप जरूर देखिएगा। सर क्या नाम है? रूप किशोर। तो ये आपको ये आपकी जो इतनी सारी चोट कैसे लगी? मैं ऊपर से आया था, मैंने कर रहा था इनसे, मैं लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, क्यों फ़ायदा, मतलब लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा मिलता है? इतनी देर में तो मेरे को पकड़ के ईंट डंडा सवरे पिटाई करी, पूरी शरीर टूटा पड़ा मेरा। किसने मारा आपको? ये पड़ोस में पूजा के देवर ने, पूजा के आदमी ने, और क्या नाम है उसके दो बंदे और थे पूजा के साथ के, उन्होंने मारा है। खूब डंडे बरसाए हैं। और भग्गो के दोनों लड़के, भग्गो की बड़ी लड़की है सीमा नाम है उसका, मेरे लड़के को मारा। इन तीनों चारों ने इसको खूब लात घूंसे अद्धे मारे हैं इसकी कमर में। बहुत पड़ोसियों द्वारा ही आपको मारा गया, क्या वजह थी? वजह ये थी कि झगड़ा पूजा से था, कुत्ते का ही झगड़ा था, और इन्होंने मतलब जान के मारा। इनका हमारा कोई रिश्ता नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था इनके साथ हमारा। भग्गो के आदमी का लाला राम नाम है, भग्गो नाम है, और लड़की का नाम सीमा है, और बेटे को क्या नाम है, कहाँ है पर्ची वो? मतलब क्या कुत्ते के चक्कर में? कुत्ते के साथ तुमने कुत्ता मरवा दिया, तू गलत काम करवाती है, तू मतलब इनका मूड लड़ने का था, मारपीट करने का था। इनके दिल में जो भड़क थी ना, क्योंकि हम 3 बरानी हैं और कोई है नहीं हमारे आगे पीछे, तो इन्होंने सब ने मिल के हमें मारा है, खूब पीटा है, मेरे लड़के को मारा है। ये रहे देखो, ये मैंने सबके लिखवा रखी है, सबके नाम लिखवा रखे हैं। हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, कुत्ते का बहाना लेके इन्होंने हमारे साथ इतना अत्याचार किया है। उनका कुत्ता था वो घरेलू? उनका नहीं, कुत्ता पालतू किसी का नहीं था, वो गली का कुत्ता ऐसे ही घूमता फिरता रहता था। उसके चक्कर में फिर ये मार पिटाई हुई है। मेरे लड़के को कई बार कुत्ते ने काट भी लिया उसको, तो फिर भी हमने बेटा कोई बात नहीं, वो तो कुत्ता है, हम क्यों कुत्ते बने? कुत्ते में हमें फ़र्क ही क्या है? अब उस कुत्ते को वो रात को पागल कुत्ता आया था 25 तारीख की रात को, उसी रात को उस कुत्ते को जो कुत्ते ने मारा है, किसने मारा है, हमें उसका कोई पता नहीं है। हम बताओ उस कुत्ते के चक्कर में उस कुत्ते का भी नहीं, उस कुत्ते का कोई पता नहीं है। पागल कुत्ता आया था एक, उसने हमारे कुतिया बैठे रहते सामने, इसको ही मारा, और पलंग में कुत्ते ने पर्रा पड़ा। एक और है जिसने हमारे को रात पिटाई करवाई ना, उसके आदमी भी भागा लठ लेके मारने को उस कुत्ते को, लाला राम नाम है, वो भी भागा है। उसके बाद में फिर कोई बात ही नहीं हुई। रात में आया काम पे से, तो मैं ऊपर लेट जाता हूँ, जाके थक जाता हूँ। अब उसके बाद में जिन पे झगड़ा हो रहा था, तो मैंने ऊपर आवाज़ सुनी में काय को झगड़ा हो रहा है। तो अब वो गाली गिलौज दे रहे थे, वैसे करके घर के सामने खड़े थे। तो मैंने कही मैं क्यों गाली गिलौज दे रहे हो, बेफालतू क्यों झगड़ा करते हो? इतनी देर में सारे मेरे ऊपर अर्रा पड़े, डंडा ईंट पत्थर सारे मारे, खूब मारा इसको, खूब मारा इस लड़के को। मैं कह रही हूँ बचाओ बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ मेरे देवर को बचाओ। उधर से पूजा ने मुझे पकड़ रखा था, तू मुझे जानती है मैं क्या हूँ, तू जानती है, तुझे पता चल गया मैं कौन हूँ, अब पता चल गया तुझे कौन हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तू कहीं भी चली जा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये बातें उसने खूब बोला है। और आपने पुलिस कंप्लेंट करी हमने, मैंने भी करी है, उसने पूजा ने भी करी है, खूब करी है, हमारी नहीं सुनी। और वो कह रही है क्या करवा लिया हमारा, क्या करवा लिया, क्या करवाएगी तू हमारा? कुछ नहीं करवा सकती है, घर में घुस के मारेंगे, घर में आग लगा देंगे, ये करेंगे, घर मकान छोड़ के भागती पड़ेगी। इन्हें मतलब कौन सी भड़क निकाली है ये मुझे? धमकियाँ भी आपको दी? खूब धमकियाँ दी जा रही हैं, तेरे लड़के को जान से मरवा देंगे, मार देंगे। वो 2 कौड़ी का लड़का नहीं है, वो नशे करता है, वो चोरियाँ करवाता है, उसने कुत्ता मरवा दिया, उसने कुत्ते को मार दिया, कहाँ फेंक के आ गया उस कुत्ते को। अब हम क्यों मारेंगे कुत्ते को? हम लड़का मेरा काम पर चला जाता है, टेंट के काम पर चला जाता है, कभी गाड़ी के काम पर जाता है, ये मिस्त्री के काम पर चले जाते हैं। मैं भी कभी मेरा खाने बनाने का काम आता है तो मैं खाने बनाने भी चली जाती हूँ, रोज़ नहीं आता, कभी कभी आता है। तो घर में मैं अकेली रहती हूँ। इन्होंने पता नहीं उस कुत्ते के बहाने से पता नहीं इन्होंने क्या क्या, इन्होंने मुझे बुरा भला बोला है, क्या क्या। 3500 रुपये जेब में पड़े थे मेरे में, उनका भी पता नहीं है। और इतना मारा, सारी देह टूटी पड़ी है। एक बार आप मेरे को चोट दिखा सकते हैं?
तो देख लीजिए सिर्फ कितनी ज़्यादा जो है इनसे मारपीट करी गई है सिर्फ एक कुत्ते के चक्कर में कि उनको मरवा दिया, और वो घरेलू भी नहीं था। ठीक है, ये देखो ये बहुत मारा है इनको, बहुत। ये देखो सारी नील पड़ रही है। आप देख सकते हैं कितनी इनको चोटें यहाँ पे आई हुई हैं, डंडे मारे गए इनको इन्हीं के घर में घुस के जो है। ये देखो इतना, ये सारे नील पर बहुत मारा है। मैं कह रही हूँ बचाओ बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ मेरे देवर को, बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं सुनना। फिर इस पड़ोसी ने एक ने बचाया, फिर ये लेडीज निकली है, इसने मेरा हाथ छुड़वाया है, मेरा हाथ पकड़ लिया, गालियाँ दे रही है, तू क्या करेगी, तेरी क्या औकात है, बताओ। 25 तारीख का ये पूरा मामला है, तो पुलिस क्या कह रही है? 25 को कुत्ता मारा गया है, 25 तारीख को रात को, और ये झगड़ा हुआ है 27 तारीख को। फिर 12 बजे के बाद में 28 तारीख लग गई है, जब एक्सरा हुआ है संजय गांधी में लेके गए हैं हमें, तो उन्होंने एक्सरा कराया, तो उन्होंने बोला इसमें मोहर लगवा के लाओ, और 28 तारीख लग गई, तो उन पर तारीख डलवा के लाई, तब उन्होंने एक्सरा इनका खींचा है। वो एक्सरा इन्होंने बोला कि हाँ यहाँ एक्सरा नहीं मिलेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये एक्सरा हम कब लेने आऊँ मैं? कह रहा आपको एक्सरा नहीं मिलेगा, ये एक्सरा आपका, ये जो रिपोर्ट है आपकी कोर्ट में जाएगी। हाँ ये कोर्ट में जाएगी आपकी रिपोर्ट। पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने कुछ नहीं कहा। पुलिस वाले बोले, वो डॉक्टर कह रहे कि आपके साथ पुलिस वाला कोई नहीं आया। मैं नहीं डॉक्टर साहब अभी तो कोई आया नहीं है। फिर पुलिस वालों पर हमने फ़ोन करा इससे, मैं सर कोई भी नहीं आया, आप कोई तो आते हमारे साथ। कह रहे हम क्या करेंगे, जिनसे करना है डॉक्टर ने करना है, हम क्या करेंगे उसमें, हमारा क्या काम है। तो मैंने कहा फिर सर हम थाने में आए, हम क्या करें। कह रहे आपकी मर्जी है, आप ठीक हो तो अपने घर चले जाओ, और अगर ज़्यादा कोई बात आएगी तो फिर आ जाओ थाने में। किसी को पकड़ा भी नहीं है जिन्होंने मारपीट? फिर हमें जो रात को लाए थे 2-2:30 बजे, बोला किस किस ने मारा, चलो उनके घर बताओ, तो हमने इनके घर बताए, तो वो सारी निकल के आ गई। ये दारू पीता है, ये नशे करता है, इसने कुत्ता मरवा दिया, ये गांजा पीता है, ये चोरियां करवाता। हमारी बिल्कुल नहीं सुनी भाई, वो सारी बरस पड़ी इसके ऊपर। पैर में भी चोट लगी है? हाँ ये सारे पैर में चोट लगी, पट्टी बंद तो नहीं है इनकी, ये पैर भी फूटा पड़ा है। मेरे को मुझे ये नहीं पता कहा, अब मेरे कसक रह जाइए। आपके साथ भी मारपीट? मेरे पास साथ भी पूजा ने करिए, मेरे साथ मारपीट करिए, घूसे मारे मेरे, और क्या नाम है, मेरा हाथ पकड़ लिया कस के। कह रही तुझे जो करवाना है कर ले, क्या करवाएगी मेरा, तुझे पता नहीं है मैं क्या चीज़ हूँ, अब तुझे पता चलेगा मैं क्या चीज़ हूँ। कौन से थाने में ये केस किया? ये प्रेमनगर का थाना है। प्रेमनगर थाना? हाँ प्रेमनगर का थाना है ये। मतलब सिर्फ एक कुत्ते के चक्कर में जो है मारपीट यहाँ पर? इल्जाम लगाए हैं हम पे, सारे इल्जाम। सर आप पे भी हमले हुए थे? हाँ इसमें जी हाँ मैडम, मेरे पे भी हमले हुए हैं। इसका अभी साथ बैठ गया, ये ऐसा मोटा हो गया था यहाँ सूज करके, इसका काफी सोजा, इनके दब चोट है इस लड़के के, ये सारे इसके फूटे पड़े, ये 4-5 इस पर चपट। पहले भी कभी जैसे आपके पड़ोसी द्वारा ही किया गया, पहले भी कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ हमारा, नहीं हुआ, हमें 16-17 साल हो गए, नहीं हुआ हमारे साथ। 16-17 साल है, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, और ना ही कोई हमें गलत बोलता था। ये इसी के चक्कर में हुआ है सारा कुछ कलेश, बाकी कोई मतलब वो नहीं है। हमारे साथ अत्याचार किया है, बहाने से किया है इन्होंने। ये हमारी तलाश में कब से बैठे थे, कोने वाले के घर में चोरी हुई आपसे कोई दुश्मनी? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अब निभा रहे हैं दुश्मनी मेरे लड़के के साथ। पुलिस वाला कह रहा है कि वो तू उस औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, वो तेरे लड़के को मरवा सकती है, तू रेड की निशानी है। मैं बोली सर हमारा कुछ तो फैसला करो, हम इतनी परेशान है कुत्ते के चक्कर में, हमारी कुछ तो सुनवाई करो। कह रहे हैं तू रेड की निशानी है, तुम दोनों माँ बेटा रेड की निशानी हो, तो इन एप्लीकेशन बनाए में सर हमारी कुछ तो सुनवाई करो। हम कहाँ जाएंगे आप बताओ तो सही। कह रहे हमें क्या पता कहाँ जाओगे, थाने में मत आना, दोबारा बता रहा हूँ मैं तुम्हें, थाने में दोबारा मत आना यहाँ पे। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं। फिर इन्होंने एक अपने आप ही पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिखी है, तो मैंने कहा सर क्या लिख रहे हो आप बताओ तो सही। मैं अब कह रहा हूँ कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ दूर से कहा सुनी हुई है, तो सहन कर का भाई तू, मेरे देवर को बोला सहन कर, तो इन्हें सहन कर दिया। लड़के से बोला, मैंने कहा सूरज सहन मत करियो रहने दे। कह रहा अभी साल को बंद करता हूँ मैं इसको हथकड़ी डाल के अभी इसको हवालात में बंद करता हूँ, इसको भेजूंगा जेल में, अभी जेल में भेजूंगा। प्रेमनगर थाना बताया? हाँ। तो इसको अंदर कर दिया, मुझे बाहर निकाल दो, बाहर निकाल तू बाहर निकल। तो और पुलिस वाले थे, उनसे कह रहे इसको अंदर मत आने देना इस औरत का, ये रेड की निशानी है, ये है, ये दोनों माँ बेटा रेड की निशानी है, ये करवा रही है जो भी करवा रही है, ये औरत करवा रही है जो भी करवा रही है। मैं इतना रोई थाने में आकर के, तो एक बच्चा कहते ना भगवान कहाँ से उसको दे दिया, मिला दिया, तो उसने मुझे नंबर दिया मीडियो का कि आंटी यहाँ सुनवाई नहीं हो। उसका भाई था, कोई लड़का था, वो बंद हो गया था, तो वो अपने पैसे दे के उसको छुड़ा के ले जा रहा है। तो आंटी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप ये नंबर मैं दे रहा हूँ, तो आप ये कार्रवाई करो, जब आपकी सुनवाई होगी। तब वो नंबर दे के क्या कहते हैं, यहाँ आत्मा साफ होती है वहाँ परमात्मा भी साथ देता है। तब बेटे मैंने आपको कॉल किया, अब मेरी लड़की आएगी, रात को आ जाए, 9-10 बज जाए, तो कल तो छुट्टी है, संडे का दिन हैगा, कल तो कोई काम होगा ही नहीं,
परसों होगा जो भी काम होगा। तो बेटे मेरा अच्छे से सुनवाई करो। हम 3 प्राणी रहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं रहता है। मेरे बहू बेटे दूर रहते हैं। मेरा एक लड़का है वो काफ़ी दूर रहता है, ऑनलाइन काम करता है। वो कभी आता है कभी नहीं आता, कभी महीना 4 महीना 6 महीने में 1-2 दिन रहता है चला जाता है। हाँ, हम 3। आपकी क्या मांग है? मेरी बेटा कोई मांग नहीं है, मेरा इंसाफ होना चाहिए, मेरा फैसला किया जाए। मुझे इतना दबाया जा रहा है, नाजायज दबाया जा रहा है। कुत्ता पालतू तो था नहीं, हमने किसके घर में चोरी करी है बताओ, मेरे बच्चे को बताओ, मुझे बताओ किसके घर में डकैती डाली है जो तुम झूठे झूठे इल्जाम लगा के मेरे बच्चे को फंसा रहे हो, मुझे फंसा रहे हो। तो मुझसे कह रही है पूजा तू कब तक इस लड़के को बचाएगी? पुलिस वाला कह रहा है ये तो मारा जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी, इसे तो मरवा देगी। हाँ, ये कहानियाँ हो रही हैं थाने के अंदर। तो मैं कहाँ जाऊँ मुझे बताओ? अभी थाने से ऊपर कोई ऐसी वो है जो वहाँ जाऊँ मैं? हैं इतना रोई हूँ थाने में, इतना बाहर रोई हूँ बैठ के कि मैं जानती हूँ मैं कितना रोई हूँ। जब उस लड़के ने मुझे नंबर दिया है कि आंटी ये नंबर आप लो और आप इस पर कॉल करो, ये नहीं सुनने तुम्हारी तो तुम इस पे कॉल करो, यहाँ तुम्हारी सुनवाई होगी। और तुम्हें जब निकाल दिया, गेट बंद कर दिया थाने का, कह रहा है ये औरत अंदर नहीं आनी चाहिए, ये रेड की निशानी है, ये दोनों माँ बेटा हैं, ये ज़्यादा वो बन रहे हैं। तो इन्होंने मुझे निकाल दिया बाहर में खूब रोते में। सर मेरा फ़ोन है मेरे बेटे के पास, तो मेरा फ़ोन तो दे दो, मुझे दिलवा दो। एक पुलिस वाला गया कि मैं लेके आ रहा हूँ अभी फ़ोन, उसको नहीं दिया फ़ोन। तो कह रहा है कल मिलेगा, शाम को, सुबह मिलेगा, कल शाम को मिलेगा फ़ोन। अभी बंद करता हूँ दोनों को, मैं अभी बंद करता हूँ दोनों को। मैं बैठी, कह रहा बाहर ही बैठी रहेगी, अब तो अंदर नहीं आ सकती है, अंदर नहीं आ सकती, ये बोला है पुलिस वाले ने। 14 नंबर कमरा में बैठता है, रात की ड्यूटी है उसकी। ये कहानी हुई। क्या था पुलिस? वो उसने मुझे ना नाम बताया ना उसने मुझे कुछ बताया, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। मेरी सुनी नहीं, उसने बिल्कुल नहीं सुनी। जब वो मेरे साथ आए थे दोनों पुलिस वाले तो उनका घर भी दिखा दिया मैंने, इनका भी घर दिखा दिया। ये सारी बरस पड़ी, इन्होंने सारी कमियां हम में लिखा ली हैं। तो पुलिस वाले चले गए, कह रहे सारी कमी तुम्हारी है, माँ बेटे की कमाई है, उनकी कोई कमी नहीं। तू चोरियाँ करवाती है, तेरा लड़का गांजा पीता है और ये तेरा देवर दारू पीता है, ये गांजा पीता है और ये चोरियां करता है। मैंने कहा सर किसके घर में चोरी करी है मुझे बताओ तो सही। मेरा लड़का सीधा पूरी गली में कोई आवाज़ नहीं जानता मेरे बच्चे को, और आप इतने इल्ज़ाम लगा रहे हो। हम कहाँ जाएंगे अगर आपका थाना नहीं खटखटाएंगे, हम आपके पास नहीं आएंगे तो। निकाल दिया मुझे, ये दूसरा चला गया सुन के। और दूसरे पुलिस वाले ने, उसी पुलिस वाले ने जो मेरे को धमकी दे रहा था, उसने गेट बंद कर दिया, कह रही ये औरत दोबारा नहीं आनी चाहिए। ऐसा किया इन्होंने मेरे साथ। अब बताओ बेटा मेरे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरा मामला सामने आया है। एक माँ किस तरीके से इंसाफ की गुहार कर रही है कि उनके घर में घुसकर जो है इनके साथ मारपीट करी गई है, और पुलिस प्रशासन जो है इस चीज़ को लेकर कोई कार्रवाई करती जो है यहाँ नज़र नहीं आ रहा। थाना यहाँ का प्रेम नगर पड़ता है। आप देख लीजिए, मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से इनके शरीर पे इतने ज़्यादा जो है चोट के निशान हैं। इनको जो है डंडे यहाँ पे इन पर जो है बरसाए गए हैं यहाँ पे। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सिर्फ जो है यहाँ पे इंसाफ करते नज़र आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।